हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 9th एपिसोड ऑफ दिस सीरीज ऑन Django REST फ्रेमवर्क। एंड आज की वीडियो में यार हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में बेसिकली चेकलिस्ट एपीआई जो थी वो क्रिएट कर ली थी एंड हमारे जो चेकलिस्ट आइटम्स थे वो रिट्रीव हो रहे थे। चेकलिस्ट रिट्रीव हो रही थी एंड चेकलिस्ट हम क्रिएट कर पा रहे थे, एडिट कर पा रहे थे एंड डिलीट कर पा रहे थे। एंड आज की वीडियो में हम लोग चेकलिस्ट आइटम्स पे वर्क करेंगे। बेसिकली जो चेकलिस्ट होती है उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, जैसा कि मैंने सेकेंड वीडियो में बताया था। तो आज सबसे पहले चेकलिस्ट आइटम्स को बेसिकली उसकी एपीआई क्रिएट करने के लिए हमें उसका एक सीरियलाइज़र बनाना होगा। तो आप किसी भी मॉडल को अगर सीरियलाइज़ करना चाहते हो या फिर उसकी एपीआई क्रिएट कर रहे हो और उसको जेसन में भेजना है आपको, तो उसका सीरियलाइज़र क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने इसी सीरियलाइज़र को कॉपी कर लिया है एंड जस्ट यहाँ पे मुझे मॉडल इंपोर्ट कराना पड़ेगा, विच इज़ चेकलिस्ट आइटम। एंड फिर उसके बाद मुझे इसी मॉडल को यहाँ पे चेकलिस्ट की जगह पे चेकलिस्ट आइटम रख देना है। तो ये चेकलिस्ट आइटम सीरियलाइज़र बन गया एंड यहाँ पे चेकलिस्ट आइटम मैंने मॉडल बता दिया, मुझे उसकी सारी फील्ड्स को सीरियलाइज़ करना है। दैट्स मैंने यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है एंड सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही सीरियलाइज़र यहाँ पर भी बन गया। एंड अभी इस सीरियलाइज़र को हम अपने व्यू में इंपोर्ट करेंगे। सो जैसा हमने चेकलिस्ट सीरियलाइज़र को इंपोर्ट किया था वैसे यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। एंड आज जो हम एपीआई क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले चेकलिस्ट आइटम क्रिएट करने के लिए। सो अभी हम अपने एडमिन पैनल पे चलते हैं और देखो ये जो चेकलिस्ट आइटम्स थे, तो मैंने इसमें कुछ आइटम्स ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखे हैं। तो अभी इन्हीं इन्हीं आइटम्स को हम एपीआई के थ्रू क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम उसकी यूआरएल बनाते हैं जिस एपीआई पे हमें काम करना है। एंड मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया सीरियलाइज़र को। एंड सबसे पहले चलते हैं यूआरएल पे। तो यूआरएल डिसाइड करनी है। तो यूआरएल पे क्या होगा, हमारा चेकलिस्ट होगा एंड चेकलिस्ट आइटम मैंने इस तरह से लिख दिया। एंड बिकॉज ये क्रिएट एपीआई है तो मैंने यहाँ पे क्रिएट लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे इस एपीआई का नेम भी देना होगा, तो वो हो जाएगा चेकलिस्ट आइटम क्रिएट एपीआई व्यू। यहाँ पे क्रिएट एपीआई व्यू, अभी ये जो व्यू है यहाँ पे मुझे एरर मिल रही है। तो उसके लिए मुझे व्यू इंपोर्ट कराना पड़ेगा एंड व्यू वहाँ पे भी व्यू में भी मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे व्यू क्लास तो इंपोर्ट करा दी। अब बट व्यू को मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो कि अभी बना नहीं हुआ है। सो लेट्स गो टू आवर व्यूज़ फाइल एंड यहाँ पे मैंने एक व्यू क्लास बनाई चेकलिस्ट आइटम क्रिएट एपीआई व्यू। एंड सिमिलरली जैसा कि सारी एपीआई व्यू क्लासेस जो है वो एपीआई व्यू को इनहेरिट करती हैं, सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड बिकॉज अभी यहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज मैं ये केवल क्रिएशन के लिए बना रहा हूँ इस एपीआई को, विच मीन्स ये केवल पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं केवल पोस्ट मेथड डिफाइन करूँगा। एंड आपको पता है पोस्ट मेथड में सबसे पहले सेल्फ लेता है आर्गुमेंट, फिर रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट हो जाएगा फॉर्मेट इज इक्वल टू नन। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी लिख दी। एंड अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा चेकलिस्ट क्रिएशन होगा वो होगा। तो बिकॉज आपको याद होगा अगर हमने चेकलिस्ट, जो हमारे चेकलिस्ट क्रिएशन था वो जिस तरह से बनाया था, सिमिलरली चेकलिस्ट आइटम क्रिएशन भी बनेगा। तो अभी देखो चेकलिस्ट क्रिएशन का जो पोस्ट मेथड था वो कुछ इस तरह से था। सबसे पहले सीरियलाइज़र इनिशलाइज करते थे उस डेटा के साथ जो डेटा रिक्वेस्ट में आया है, एंड फिर हम चेक करते थे कि क्या सीरियलाइज़र वैलिड है। अगर वैलिड है तो सेव कर देते थे एंड देन फिर उसको हम रिस्पॉन्स में भेज देते थे कि यस वी हैव क्रिएटेड। सो 201 रिस्पॉन्स भेजते थे। तो सिमिलर कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे बिकॉज सेम चीज़ रहने वाली है, बस थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो सीरियलाइज़र हमने इनिशलाइज किया और सीरियलाइज़र क्लास, बिकॉज सीरियलाइज़र क्लास अभी हमने इसमें बनाई नहीं है तो सीरियलाइज़र क्लास बना देते हैं। एंड आपको पता है जो अभी सीरियलाइज़र हमने क्रिएट किया था चेकलिस्ट आइटम के लिए, उस आइटम सीरियलाइज़र को हमने यहाँ पे रख दिया। एंड मैंने उस सीरियलाइज़र क्लास के साथ इस डेटा को भेजा जो हमारा रिक्वेस्ट में आया है। एंड फिर हमने चेक किया सीरियलाइज़र वैलिड है क्या, अगर वैलिड है तो सेव कर दिया। एंड जब सेव कर दिया फिर इसके बाद जो सीरियलाइज़र डॉट डेटा में जो हमें डेटा मिलेगा उसको हम रिस्पॉन्स में इस तरह से भेज देंगे 201 क्रिएटेड रिस्पॉन्स के साथ। एंड अगर नहीं मिला तो सीरियलाइज़र में जो एरर्स आएंगे उनको हम 400 बैड रिक्वेस्ट में भेज देंगे। तो हमारी चेकलिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू क्रिएट हो चुका है एंड अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। सर्वर हमारा प्रॉपरली रन हो रहा है एंड यहाँ पे चलते हैं। और बिकॉज हमने जो एपीआई क्रिएट की थी और वो थी चेकलिस्ट आइटम स्लैश क्रिएट। ठीक है, तो इस एपीआई को हम यहाँ पे इस तरह से कॉपी करेंगे इस यूआरएल को एंड यहाँ पे चलेंगे एपीआई के बाद, एंड एपीआई के बाद हम इसको यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। सो हमारी जो एपीआई वो ओपन हो गई, देख लो यहाँ पे। सो चेकलिस्ट आइटम क्रिएट एपीआई व्यू। सो अभी मैं एडमिन पे दिखाता हूँ आपको। तो एडमिन पे देखो 4 चेकलिस्ट आइटम्स क्रिएटेड है एंड यहाँ पे मैं सबसे सेकेंड आइटम क्रिएट करूँगा, लेट्स से लर्न पाइथन। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने इस चेक पे अभी इसको फॉल्स रहने देते हैं। मुझे किस चेकलिस्ट में इसको सेव करना है,
तो यार यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन जो दिख रहा है ना, ये Django REST फ्रेमवर्क की तरफ से है। जब आप रियल एपीआई टेस्टिंग करोगे पोस्टमैन का यूज़ करके या फिर आप रिएक्ट से रिक्वेस्ट भेजोगे तो आपको यहाँ पे आईडी भेजनी होगी। वो मैं अभी धीरे से बताऊंगा पोस्टमैन में किस तरह से करते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे चेकलिस्ट में चूज़ करनी है कौन सी चेकलिस्ट में मुझे आइटम सेव कराना है। तो मैंने डेली लर्निंग चूज़ कर दिया एंड यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। तो देखो मुझे जो रिस्पॉन्स आ गया है वो 201 क्रिएटेड है, विच मीन्स हमने जो भेजी थी रिक्वेस्ट वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। एंड यहाँ पे मुझे जो डेटा मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे दिख गया। अभी एडमिन पे चलते हैं तो अभी देखो 4 हैं यहाँ पे आइटम्स। मैंने रिफ्रेश किया तो देखो 5 दिखने लगा, लर्न पाइथन। एंड हमारी एपीआई परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हमने चेकलिस्ट आइटम क्रिएट करने के लिए देख लिया है एपीआई। एंड अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो चेकलिस्ट आइटम्स है उनको एडिट कैसे करना है एंड चेकलिस्ट आइटम्स को डिलीट कैसे करना है उसके लिए एपीआई, एंड चेकलिस्ट आइटम्स को रिट्रीव कैसे करना है एक सिंगल आइटम को। बिकॉज अभी क्या है हमारा जो चेकलिस्ट आइटम है, अभी देखो ये जो क्रिएट वाला पेज था, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, देख लो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी कुछ करना है जिससे मैं चेकलिस्ट आइटम में यहाँ पे आईडी पास करूँ तो मुझे वो चेकलिस्ट आइटम रिट्रीव होकर दिख जाए। तो उसके लिए एक और एपीआई क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एपीआई क्रिएट की है एंड यहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे किया था चेकलिस्ट में, सिमिलरली मैं चेकलिस्ट आइटम में भी करूँगा। मुझे यहाँ पे उसकी प्राइमरी की देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जो प्राइमरी की है वो हमारी इस एपीआई व्यू में चली जाएगी और ये जो एपीआई व्यू है ये भी चेंज होगा। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट की जगह पे चेकलिस्ट आइटम एपीआई व्यू केवल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस एपीआई व्यू को भी क्रिएट करते हैं अपने व्यू फाइल में चल के, ठीक है। एंड इसको कॉपी किया मैंने, व्यू पे गया मैं एंड यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट क्लास क्रिएट की चेकलिस्ट आइटम एपीआई व्यू। एंड सिमिलरली यहाँ पे एपीआई व्यू को इनहेरिट करेगी है। एंड अभी देखो अभी यहाँ पे बहुत सारा कोड जो है वो सिमिलर होने वाला है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सीरियलाइजर क्लास बता देता हूँ, बिकॉज हम चेकलिस्ट आइटम बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे चेकलिस्ट आइटम वाला ही सीरियलाइजर यूज़ करेंगे। ये मैंने कर दिया। एंड अभी यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज इसमें क्या होने वाला है, जैसा आपको याद होगा मैंने चेकलिस्ट के लिए एक एपीआई बनाई थी जिसमें हम लोग रिट्रीव भी करते थे आईडी पास करके एंड उसको अपडेट भी करते थे आईडी पास करके एंड डिलीट भी करते थे उसकी प्राइमरी की पास करके। तो सिमिलर चीज़ इस कोड में भी होगी। हम चेकलिस्ट आइटम को रिट्रीव भी करेंगे उसकी प्राइमरी की से, डिलीट भी करेंगे प्राइमरी की से एंड एडिट भी करेंगे प्राइमरी की से। सो वाई डोंट वी जस्ट कॉपी दिस कोड। सो हम इसको बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हैं। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे इसमें, तो मैंने सेम कोड को कॉपी कर लिया है। तो अभी देखो एक एक करके चेंजेस करते हैं। तो जो हमारा गेट ऑब्जेक्ट मेथड है ना, जो कि हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा चेकलिस्ट आइटम, तो यहाँ पे चेकलिस्ट ऑब्जेक्ट वो रिटर्न नहीं करेगा, वो चेकलिस्ट आइटम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सबसे पहली चीज़, अभी जो चेकलिस्ट आइटम क्लास है ये एक मॉडल है, तो इस मॉडल को इम्पोर्ट भी करा लेते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करा लिया हमने, बैक टू चलते हैं यहाँ पे। अभी हम बैक आ गए तो ये हमारा सही हो गया गेट ऑब्जेक्ट मेथड। ये हमारा चेकलिस्ट आइटम को रिटर्न कर रहा है एंड हमें एक्सेप्शन भी चेकलिस्ट आइटम का ही देना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गेट मेथड पे आ जाते हैं एंड गेट मेथड पे मैं सीरियलाइजर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ एंड गेट ऑब्जेक्ट से जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा। सो इस कोड को थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेकलिस्ट आइटम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट एंड इस चेकलिस्ट आइटम को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो सीरियलाइज डेटा होगा वो सीरियलाइजर डॉट डेटा में मिल जाएगा एंड उसको रिस्पॉन्स में हम रिटर्न कर देंगे। अभी सिमिलरली हम पुट पे चलते हैं, यानी कि हमारा जो अपडेशन वाली जो मेथड है, सो अपडेशन वाले मेथड में भी हमारा चेकलिस्ट अंडरस्कोर आइटम हो जाएगा एंड इस आइटम को हम बेसिकली पास कर देंगे यहाँ पर चेकलिस्ट की जगह पर। एंड बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी चेकलिस्ट की जगह पे हमारा चेकलिस्ट आइटम हो जाएगा एंड फिर उसके बाद चेकलिस्ट आइटम को हम डिलीट करेंगे, चेकलिस्ट आइटम को डिलीट करेंगे एंड रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देंगे। तो अभी परफेक्टली हमने सेम कोड यूज़ कर लिया है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। आई होप कि सर्वर परफेक्टली रन हो रहा है एंड हम चलते हैं यहाँ पे। सो अभी देखो क्रिएट मेथड तो इस तरह से काम कर रहा था और जो मैंने नेक्स्ट एपीआई क्रिएट की है चेकलिस्ट आइटम के लिए, वो यहाँ पे क्रिएट की जगह पे प्राइमरी की लेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट की जगह पे लेट से मैंने 1 प्राइमरी की दी। तो अभी देखो जैसे ही मैंने 1 प्राइमरी की दी तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख गया एंड सेकेंड प्राइमरी की दी तो भी यहाँ पे मुझे कुछ दिख गया एंड उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। लेट से मैंने इसको मैं एडिट करके भी दिखाता हूँ। अभी मैंने 3 किया तो 3 भी मुझे देखो दिख गया एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं जितने भी चाहूँ उतने चेकलिस्ट आइटम्स देख सकता हूँ। एंड अभी इसको मुझे अपडेट करना है तो इस चेक पे मैंने क्लिक किया एंड पुट किया मैंने, तो देखो इसकी वैल्यू ट्रू हो गई है,
तो अभी यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है, अपडेशन भी। एंड एक को डिलीट करके भी देख लेते हैं। लेट सपोज मैंने 5 नंबर पे गया मैं, और लर्न पाइथन वाला जो हमने भी क्रिएट किया था ना, तो ये 5 नंबर प्राइमरी की पे है। एंड अभी इधर भी देखो यहाँ पे दिख रहा है। एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे डिलीट किया एंड डिलीट की एपीआई रिक्वेस्ट भेजी, तो अभी देखो वो डिलीट हो गया है। 204 नो कंटेंट रिक्वेस्ट आ गई है और रिटर्न रिस्पॉन्स आ गया है। तो अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो लर्न पाइथन वाला जो हमारा चेकलिस्ट आइटम था वो डिलीट हो गया है। विच मीन्स कि हमारे जितने भी एपीआई में जो मेथड थे, पुट मेथड था अपडेशन के लिए, एंड डिलीट मेथड था डिलीशन के लिए, एंड बेसिकली गेट मेथड था सिंगल ऑब्जेक्ट रिट्रीव करने के लिए, तो वो सारे मेथड्स हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पोस्टमैन ओपन करेंगे एंड फिर पोस्टमैन में हम जो हमारी एपीआईज है उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो एक एक एपीआई करके देखते हैं। जो आज हमने क्रिएट किए हैं वो हमने क्रिएट की एपीआई चेकलिस्ट आइटम क्रिएट। तो सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैंने नई टैब ओपन की, मैंने इस यूआरएल को दिया एंड यहाँ पे मुझे http 8000 एंड फिर मैंने इस एपीआई को दे दिया। तो अभी देखो इस पर अगर मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बिकॉज गेट मेथड अलाउड नहीं है। एंड बिकॉज ये क्रिएशन के लिए है तो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। एंड यहाँ पे मैं बॉडी पे गया एंड मुझे फॉर्म डेटा की फॉर्म में भेजना है। आप रॉ में भी कर सकते हो, रॉ में आप यहाँ पे जेसन चूज़ कर लो, आप जेसन फॉर्म में भेज सकते हो, बट मैं फॉर्म डेटा के फॉर्म में भेजूंगा। एंड यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो आइटम देना होगा, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने चेकलिस्ट आइटम एपीआई पे चलते हैं, क्रिएट वाली एपीआई जो थी हमारी। एंड यहाँ पे मैं क्रिएट पे गया और मैंने रिफ्रेश किया। तो अभी देखो मैं यहाँ पे ऑप्शंस पे जाऊँगा ना, तो ऑप्शंस पे मुझे देखो काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। नेम क्या है, रेंडर्स क्या है, पार्सर्स क्या है। सो अभी आप अगर आप यहाँ पे रॉ डेटा पे जाओगे एंड देखोगे, ओके यहाँ पे नहीं, आप HTML फॉर्म पे हो, तो अभी देखो हमें सबसे पहली चीज़ जो देनी है वो है टेक्स्ट, एंड फिर है इज चेक्ड फील्ड, फिर उसके बाद चेकलिस्ट फील्ड। ठीक है, तो अभी ये 3 फील्ड्स हमें प्रोवाइड करनी होंगी। तो सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट में हो जाएगा दिस इज़ फॉर टेस्टिंग, एंड फिर उसके बाद जो दूसरी चीज फील्ड होगी वो जाएगी इज चेक्ड। तो अगर हम इस चेक्ड को नहीं भी देंगे ना, तो अगर आपको याद होगा जब हमने मॉडल क्रिएट किया था, तो मॉडल में हमने क्या किया था, इस चेक्ड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स दी हुई थी। अगर आप इस चेक्ड की वैल्यू नहीं दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको फॉल्स कर देगा। बट हमें यहाँ पे चेकलिस्ट आईडी प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो हम चेकलिस्ट आईडी कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेकलिस्ट और जो हमारी फील्ड का नाम था, मॉडल पे हम अपने चलते हैं एंड मॉडल पे देखेंगे हमारी फील्ड का नाम था चेकलिस्ट। ठीक है, तो अभी इस चेकलिस्ट में हमें आईडी प्रोवाइड करनी होगी। तो लेट सपोज सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे जो हमारी चेकलिस्ट हमने एपीआई क्रिएट की थी ना, लोकल होस्ट, यहाँ पे API/चेकलिस्ट। तो अभी हम यहाँ से किसी भी चेकलिस्ट की आईडी उठाएंगे। लेट से मैंने यहाँ पे 5 नंबर चेकलिस्ट उठाई एंड इसकी कॉपी की, इसकी आईडी, एंड यहाँ पे मुझे चेकलिस्ट में यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करनी है 5। ठीक है, एंड अभी इस रिक्वेस्ट को मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेज दूंगा और देखना मेरी चेकलिस्ट आइटम क्रिएट हो जाएगी। सो देख लो मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट 5 प्रोवाइड की एंड चेकलिस्ट में 5 चला गया एंड आईडी मुझे 6 मिल गई। तो हमारा जो चेकलिस्ट आइटम है वो परफेक्टली क्रिएट हो गया, विच मीन्स हमारी जो क्रिएट वाली एपीआई थी वो प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, सो इस तरह से हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। एंड अभी हम जो अगली एपीआई है वो टेस्ट करेंगे चेकलिस्ट आइटम। ठीक है, तो अभी इस चेकलिस्ट आइटम पे चलते हैं। अभी हम ये जो हमने नया चेकलिस्ट आइटम क्रिएट किया है ना 6 नंबर, इसी पे ही टेस्टिंग करेंगे। तो हम 6 नंबर यहाँ पे रख देते हैं एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई फील्ड देनी हो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस पर गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। हम देखेंगे रिट्रीवल वाली एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं। ओके, सो रिट्रीवल वाली एपीआई भी वर्क कर रही है एंड ओके, सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको गड़बड़ करते हैं। एंड अभी देखो गेट रिक्वेस्ट मैंने भेजी, सेंड किया, देखो मुझे रिट्रीव होकर वो डेटा मिल गया। ठीक है, एंड अभी उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो मुझे भेजनी है पुट रिक्वेस्ट, बिकॉज हमने पुट मेथड भी वहाँ पर डिफाइन किया था। सो पुट मेथड में क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज मुझे इसकी चेकलिस्ट चेंज करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट पे इस तरीके से एंटर किया एंड चेकलिस्ट मुझे 5 की जगह पे अभी 6 करनी है एंड टेक्स्ट की जगह पे मुझे दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पार्ट 2 लिखना है। ठीक है, एंड इतना करके मैंने यहाँ पे सेंड किया, तो देखो मुझे ओके इनवैलिड PK6। ओके, सो चेकलिस्ट जो है वो बेसिकली वो कह रहा है चेकलिस्ट जो फील्ड है उसमें हमारी जो प्राइमरी की 6 है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 4 किया एंड मैंने रिक्वेस्ट सेंड की। तो अभी देखो हमारा जो चेकलिस्ट आईडी थी वो 4 हो गई है 5 की जगह पर।
एंड यहाँ पे जो दिस इज़ फॉर टेस्टिंग की जगह पर दिस इज़ फॉर टेस्टिंग पार्ट 2 हो गया है, विच मीन्स हमारी जो पुट रिक्वेस्ट है वो भी काम कर रही है। एंड लास्ट में हम यहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे। डिलीट में हमें कुछ भी फॉर्म डेटा भेजने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे नन कर देंगे एंड अभी सिंपली डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं डिलीट हो पाता है कि नहीं। सो हम अपने एडमिन पे चलते हैं, एडमिन पे देखो चेकलिस्ट आइटम में पार्ट 2 ये वाला यहाँ पर बना हुआ है एंड मैंने डिलीट रिक्वेस्ट भेजी, तो देखो मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है एंड जो स्टेटस है वो 204 नो कंटेंट है, विच मीन्स हमारा जो चेकलिस्ट था वो डिलीट हो चुका है। एंड अभी यहाँ पे एडमिन पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो पार्ट 2 वाला चला गया। सो विच मीन्स हमारी जितनी भी एपीआईज थी वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। बट अभी इसमें एक छोटी सी कमी है, मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था कि जितनी भी हमारी चेकलिस्ट आ रही है ना, इन चेकलिस्ट में अगर हमें हर चेकलिस्ट के जो आइटम्स हैं वो भी मिल सके तो कितना बढ़िया रहेगा। विच मीन्स हमारी ये जो चेकलिस्ट है यहीं पे एक आइटम्स नाम की फील्ड हो, उस आइटम के अंदर हमारे सारे आइटम्स मिल जाएं, ठीक है। तो ये चेकलिस्ट आईडी 4 है, तो इसके अंदर सारे आइटम्स मिल जाएं, तो उससे होगा क्या कि हमें बार बार चेकलिस्ट आइटम्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, हमें सिंगल रिक्वेस्ट में चेकलिस्ट की डिटेल्स भी मिल जाएंगी एंड चेकलिस्ट आइटम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्यूरेट हम बेसिकली जब फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे तो फ्रंट एंड में हमें डेटा क्यूरेट जो करना होता है एंड वहाँ पे हम जो लूपिंग करते हैं तो वो उससे हम डबल बार रिक्वेस्ट भेजने से बच जाएंगे। सो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।